हेलो दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर आपके प्यारे चैनल विशाल न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस हेल्थ केयर सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं लखविंदर सिंह जो कि पंजाब से हैं। इनको 1 महीना ट्रीटमेंट लेते हुए हो गया है। आज ये इनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है। तो दोस्तों, ये हमारे पास जब आए थे तो इनका पेट हम जब डायग्नोस किए थे या इन्होंने अपना सिम्टम्स जब हमको बताया था तो ये बताए थे लमसम इनको 1 साल से प्रॉब्लम थी और इनको कॉन्स्टिपेशन था, कभी कभी लूज मोशन हो जाता था, वीकनेस महसूस होती थी, नेवल डिसबैलेंस थी, थोड़ा अपर साइड लेफ्ट में थी और इनको स्ट्रेस रहता था। उसके बाद नेवल इनकी थोड़ा हटी हुई थी, अपर साइड में बता ही रहा हूं, और स्टमक में इनको स्वेलिंग थी थोड़ा। ये सब समस्याएं इन्होंने जब आए थे तो हमको बताया था। तो दोस्तों, इनको 1 महीना ट्रीटमेंट लिए हैं हमसे। तो इनसे पूछना चाहेंगे कि इनको कितना आराम है और कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं और ये कैसा महसूस कर रहे हैं। तो लखविंदर जी, कुछ बताइए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे पूरा 1 मंथ हो गया यहाँ पे आए को। और जब मैं फर्स्ट आया था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था और गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनती थी। और जब मैं इस भैया से मिला तो आकर इनको बताया सब प्रॉब्लम मैंने अपनी, क्योंकि उस टाइम मेरे को जब मैं 1 या 2 रोटी खाता था क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होती थी, और जब डाइजेस्ट नहीं भी होती तो कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी लूज मोशन लग जाते थे। और आज मुझे 1 मंथ हो गया जिसकी मैं पूरे 100% क्योर हूँ। क्योंकि पहले तो मैंने डॉक्टरों के पास गया, बहुत सारी दवाई खाई और अलग अलग डॉक्टरों के पास गया, पर मुझे कहीं आराम नहीं मिला। और फिर मैंने इनका चैनल यूट्यूब पे देखा है, जो उसके बाद मैं चैनल के बाद इसके कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया और मुझे अभी 1 मंथ हो गया और पूरी तरह रिलीफ हूँ। मैं सब कुछ खा रहा हूँ। पहले मैं 2-2 रोटी खाता था, कभी 1 रोटी खाता था क्योंकि भूख नहीं लगती थी, गैस वगैरह ज्यादा बन रही थी। और अभी मैं 5-5 रोटी खाने लगा हूँ, सब्जी भी खा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा डाइजेस्ट हो रहा है। अच्छा, टॉयलेट बिल्कुल सही तरीके से आ रही है क्योंकि उस टाइम मैं स्ट्रेस में था, बहुत ज्यादा एंजाइटी थी मेरे को। अभी वो बिल्कुल मैं आराम फील कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ा हाथ मेरे विशाल भैया का है, क्योंकि ये मुझे टाइम टाइम पे गाइड करते रहे। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं इनसे पूछता भी ये ऐसे है, ये मुझे बताते, क्योंकि यहाँ का माहौल भी बड़ा अच्छा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं। और रहने का, सहने का, रोटी बनाना, या कुछ भी ऐसा वैसा, हम इनके पास खड़े रहते हैं, सब्जी बनाने वाला, हर एक चीज हमें बहुत अच्छी लगी है। क्योंकि हमें ऐसे नहीं लग रहा था हम अपने घर से बाहर है, हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम अपने घर में हैं। क्योंकि यहाँ का माहौल ही बहुत अच्छा है। यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं भाई मेरे, सभी का अच्छा इतना माहौल है भी हमारा जी लग गया। ऐसे अभी ऐसे लग रहा है मैं यहाँ से ना जाऊं क्योंकि मेरा जी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए मैं अभी सब कुछ खा सकता हूँ क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, क्योंकि दवाइयों से ये नहीं जाएगा। आईबीएस की प्रॉब्लम जो भी कॉन्स्टिपेशन जो भी है, इसका एक ही इलाज है जो है नैरोथेरेपी। ठीक है, इसके बाद ही इसको जाएगा क्योंकि मैंने 1 मंथ ली और 1 मंथ में बिल्कुल क्योर कर चुका हूँ। मैं रोटी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, डाइजेस्ट हो रहा है सब कुछ A to Z। अब मैं गुड फील कर रहा हूँ। आप मुझे क्योंकि मेरे चेहरे से देख रहे हो मुझे कितना हैप्पीनेस हो रहा है, क्योंकि इस बीमारी के जब लोग चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब एंजाइटी फील करते हैं। ऐसे लगता है किसी किसी को नेगेटिव थॉट आते हैं, मैं मर जाऊं, मैं या कुछ कर लूं। बट ऐसे ऐसे ख्याल मुझको भी आ रहे थे क्योंकि इसका इलाज ही नहीं मिल रहा था मुझे। हर एक डॉक्टर के पास गया, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गया, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं मिला। और मैं लास्ट में और बहुत नई थेरेपी है, मुझे उनका अच्छा नहीं लगा वैसे ये भाई, क्योंकि इनको खुद आईबीएस था, ये इसका एक्सपीरियंस खुद जान चुके थे ये कैसा है। और इसलिए मैं इनके पास आया क्योंकि ये खुद भी थेरेपी देते हैं, ये किसी से दिलाते नहीं है, ये खुद देते हैं थेरेपी। और इसका ये बेनिफिट मुझे ज्यादा लगा क्योंकि इनको इन सिचुएशन का पता था क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सिम्टम आ रहा है, कैसे इसको दूर करना है, खाने पीने का सब कुछ ये इन्होंने बताया मुझे। क्योंकि अभी मैं बिल्कुल रिलीफ फील कर रहा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है, अभी आगे हमारे भैया बताएंगे। हाँ, तो लखविंदर जी, ठीक है, आप ठीक हो गए, अच्छी बात है। थोड़ा ये बता दीजिए कि शुरुआती दौर में आप जब इस समस्या से जूझ रहे थे तो आप कहाँ कहाँ भटके और कौन कौन सी जांचें कराई और कैसे आप हम तक पहुंचे। वो तो यूट्यूब के माध्यम से पहुंचे ही हैं, मगर एक शुरुआती दौर का अपना कुछ हाल बता दीजिए। जब स्टार्टिंग में मुझे हुआ था, पहले तो मेरे को थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होने लगा और उसके बाद क्या मेरा वेट गिरने लगा। और फिर मैंने सोचा भी चलो वैसे हो जाता है, चलो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, 4-5 डॉक्टरों के पास गया मैं, और इंडोस्कोपी करवाया मैंने, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, ब्लड टेस्ट करवाए, A to Z सब कुछ करवाया मैंने। क्योंकि उसमें कुछ आ ही नहीं रहा था, थोड़ा मोटा गैस्ट्रो बता रहे थे, गैस की प्रॉब्लम बता रहे थे। क्योंकि फिर मैंने मतलब मान लो कम से कम लगातार 5-6 महीने दवाई खाई, क्योंकि उससे मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ था। हाँ, जब खाता था तो थोड़ा रिलीफ होता था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम एग्जैक्ट दोबारा वापस आ जाती थी। तो मैंने सोचता ऐसे करते 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 मुझे 1 साल हो गया।
1 साल के बाद फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना किया कि ये क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों हो रही है बॉडी में वेट, मेरा 15 kg वेट लूज हो गया था। तो मैंने सोचने लगा ये क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने सर्च किया तो AIBS की नाम की एक जो डिसीज कह सकते हैं वो, उसको फिर मैंने और सर्च करना स्टार्ट किया और मैंने सब सेंटरों को मतलब सर्च किया और फिर लास्ट में इस भैया से मैंने बात की और इसने मुझे बताया और भी इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरी कहीं मर्जी चले जाओ ना रिपोर्टों में कुछ आएगा। और फिर मैंने इसके पास आया और 1 महीना पूरा प्रॉपर अपना दिया इसको, सुबह शाम 2 टाइम थेरेपी देते हैं भैया और उसकी वजह से अब मैं बिल्कुल 101% क्योर हूँ। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ क्योर हूँ, मैं वैसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ मिलेगा नहीं मेरे कहने से, मैं ये कहता हूँ क्योंकि और भाई भी इस मतलब प्रॉब्लम से यूज रहे हैं, इसलिए मैं उनको यही गाइड करना चाहता हूँ आप भी यहाँ पे आओ और अपने आप को 100% क्योर होकर जाओ। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमारे IBS योद्धा जो परेशान है तो उनको कुछ बता दीजिए कि दवाइयाँ जांचें से जो परेशान है, इधर उधर भटक रहे हैं तमाम तरह के, तो कैसे इलाज जल्द से जल्द पा सकते हैं? क्योंकि अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी से, क्योंकि दवाइयों से इसका इलाज नहीं होता भाई। क्योंकि हमारी जो सूजन होती है, क्योंकि जो हमारी आंतें होती है उसमें अगर आप अल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी कराओगे तो बीच वाली दिखेगी, अंदर का उसका कुछ नहीं पता लगेगा अभी कितनी सूज है उसमें। और इसलिए इसका एक इलाज है जो है नैरोथेरेपी, इसके अलावा और कोई इसका इलाज नहीं। कहीं मर्जी घूम लो, कहीं मर्जी चले जाओ, इसका और कोई इलाज नहीं है। बस यही कह रहा हूँ इस भाई के यहाँ पे आओ, ठीक है, इनके सेंटर पे आओ और माहौल भी अच्छा है और भाई का माहौल भी, इन दोनों का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे अपने भाई होते हैं ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। और मैं दोबारा फिर यही बताना चाहता हूँ आप यहाँ पे आइए और अपने आप को क्योर कीजिए। तो यहाँ का रहना और खाना और माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बोल रहा हूँ घर जैसा माहौल था यहाँ पे, बिल्कुल खाने में जो कहते थे वो बनाते थे, जो रोटी जैसी करनी, जैसा मतलब सोना करना, जो भी प्रॉब्लम होती थी हमें छोटी छोटी बड़ी से बड़ी हर एक प्रॉब्लम का हमें हल करके देते थे, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा, हमारा गाइड करने का तरीका कैसा लगा आपको? बहुत शुरू से लेकर अंत तक जब तक थे हमारे पास बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने बड़े भाई से थेरेपी ले रहा हूँ, जब उससे बातें कर रहा हूँ, जब उससे शेयर कर रहा हूँ, हर एक चीज छोटी छोटी बात जो भी बताऊं, ये बोलो ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। मैं इनकी गाइडेंस में रहकर सही हूँ, अपना बुद्धि नहीं लगाई मैंने, जैसे इन्होंने बोला मैंने वैसे किया। तो IBS से जो पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट लेने अगर आते हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या सावधानी बरतनी है कि जो भटके मत, इधर उधर ज्यादा परेशान मत हो और जो है अच्छे से वो ट्रीटमेंट लें और धीरे धीरे वो IBS से निकल जाए, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही कहना चाहता हूँ भैया, पहले तो अपने आप को, ठीक है, ये नैरोथेरेपी के पास आओ, क्योंकि हम देखो हमें पता नहीं होता, हम हर एक चीज खाते हैं अलग अलग, क्योंकि जो एक फूड है जो हमारा ये भी एक पार्ट होता है भैया IBS का, खाने का तरीका, क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी है, क्योंकि हमें पता होता है तली फुली चीजें खाने लग जाते हैं, मिर्ची ज्यादा डालने लग जाते हैं जब कुछ भी, क्योंकि इनका ये स्पेशल ट्रीटमेंट ये खुद यहाँ पे आके बता देते हैं क्या खाना है क्या पीना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है इस चीज में, और उसका भी रोल है और नैरोथेरेपी का भी रोल है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बंदा इस चीज से जल्दी राहत पा लेता है। तो दोस्तों ये रही लखविंदर सिंह जी की कहानी। आज ये 101% बता रहे हैं क्योर हो गए हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों यही है कि अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं या कराने आते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आने के बाद विश्वास को बनाए रखना है। विश्वास और धैर्य अगर बनाए रखेंगे आप और हमारे ऊपर छोड़ देंगे कि आप ठीक करिए, कैसे भी जो भी करना है, योगा, डाइट, न्यूरोथेरेपी, जो भी अपना पर्सनल गाइडेंस है वो हमको शेयर कीजिए, तो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, तो उससे आप बाहर निकल जाए। एक बात और बोलना चाहता हूं मैं, क्योंकि जब हम नैरोथेरेपी लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है ना भाई वो गड़बड़ होता है पूरा, अगर वो ऊपर नीचे होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब इस चीज को समझ नहीं पाते, वो डबल माइंडेड हो जाते हैं और उसको ये लगता है कि मैं यहाँ से ठीक नहीं हो पाऊंगा, भाग जाऊंगा या कुछ भी। ये मेरे साथ हुआ है भाई, क्योंकि मैंने टिका, अपना पेशेंस रखी, मुझे पता था कि मैं ठीक होकर जाऊंगा, इसलिए ये जब थेरेपी लेते हैं ना जो सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए हमें अपना स्टेबल रहकर और पूरा 1 मंथ या 1.5 मंथ जितना मतलब अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचा चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट आते हैं भैया जब हम थेरेपी लेते हैं, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, हमें लगता है मैं 15 दिन हो गए हम ठीक तो नहीं हो पाए, क्या करें। इसलिए मैं आपको यही सुझाव देना चाहता हूं, आप यहाँ पे टिके, पेशेंस बना के
रखें, क्योंकि हर एक चीज का हल हो सकता है अगर आपके अंदर पेशेंस है। मैंने अपनी पेशेंस बनाई रखी, इसलिए मैंने 101% क्यूर पाया। अगर मेरे मन में चलता मैं भाग जाता, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं इसको भाई से पूछता था, विशाल से, भाई ऐसे हो रहा है, इसने मुझे भी यही बोला क्या तुम पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पूरी पेशेंस रखी, ऊपर नीचे हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसा 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 जाते 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 बिल्कुल सही हो गया मैं। तो दोस्तों आज लखविंदर सिंह जी की कहानी पूरी तरह से क्योर कर गए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी आईबीएस या डाइजेशन रिलेटेड या आईबीडी या अल्सर कोलाइटिस या गैस्ट्राइटिस या तमाम तरह की समस्याओं से, पेट जैसी रोग से परेशान हैं, तो एक बार जरूर मौका दें, आपको हम स्वस्थ करके ही घर भेजेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।